कि मेरी जो बड़ी बहन है यहाँ पर, आपकी जो होने वाली प्रत्याशी है इंशाअल्लाह, उनकी जिस हालात में शुरुआत हो रही है उन्हीं हालातों में कुछ मेरी भी शुरुआत हुई थी और आप ही जैसे भाइयों ने, बड़े बुजुर्गों ने। स्वागत है नाज़रीन, आप सभी का यार मुशारा मीडिया में सुनेंगे दोस्तों इकरा हसन की एक न्यू स्पीच। उससे पहले बता दूं दोस्तों, इकरा हसन सांसद कैराना कहती है, हम बीजेपी के साथ न आज है न कल थे और न कभी हो सकते हैं। हम तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए पहले सुनते हैं स्पीच को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज बारिश है, 2 मिनट का वक्त चाहिए आपसे बस। मैं सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप यहां पूरी महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की टीम को, हमारे लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को, अबू आसिम आजमी साहब जी को, मेरे बड़े भाई नाहिद हसन और हमारी बड़ी बहन शान बाजी और मुझे सुनने के लिए आप यहां इकट्ठा हुए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। आपके यहाँ आकर बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि हम घर से बहुत दूर चलकर आए हैं। ये भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है और जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है। तो आप में आपका ये जो अपनापन है ये मुझे पूरा महसूस हो रहा है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा मेहनत कशों की लड़ाई लड़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय नेताजी हमेशा गरीबों की, वंचितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं और इस मुहिम को महाराष्ट्र में भी जिंदा रखा है हमारी पार्टी की जिंदा दिल टीम ने, अबू आसिम साहब ने। और अब चुनाव का समय है, हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आप जानते हैं कि कैसे लोग आज हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, किस किस तरीके से हम पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, हमसे हमारे सारे हक और अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। एक बहुत बड़ा गठबंधन आपके लिए बनाया गया है जो यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए आपको कहने आई हूँ कि हमारी पार्टी आपको सशक्त करने के लिए, आपकी मजबूती के लिए जिस तरीके से यूपी में जद्दोजहद कर रही है उससे ज्यादा मजबूती से हम आपके बीच में महाराष्ट्र में मेहनत करने का काम करेंगे। तो मेरी बस आप सबसे यही अपील है कि ये जो वक्त है, ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये हम पे तरह तरह के जुल्म करके हमें बांटना चाहती है, लेकिन हमारे आदरणीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में दिया और आपने उसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में देखा। इस सरकार के गुरूर को तोड़ने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो समाजवादियों ने निभाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निभाई है। अब उसी मुहिम को आप लोगों को इसी जोश और जज्बे के साथ आगे लेकर के चलना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले आपके प्रदेश में की गई, उत्तर प्रदेश में की जा रही है। किस तरीके से वक्फ बिल ला करके हमसे हमारे अधिकार, हमसे हमारे हक छीनने की कोशिश की जा रही है। टावर से नीचे उतर जाओ, टावर से नीचे। तो ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है। इस लड़ाई को हमें बहुत मजबूती से, बहुत संजीदगी से लड़ना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो बड़ी बहन है यहाँ पर, आपकी जो होने वाली प्रत्याशी है इंशाअल्लाह, उनकी जिस हालात में शुरुआत हो रही है उन्हीं हालातों में कुछ मेरी भी शुरुआत हुई थी और आप ही जैसे भाइयों ने, बड़े बुजुर्गों ने। नाज़रीन, इकरा हसन की स्पीच सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों वजू का बयान सुनते हैं। वजू करने वाले को चाहिए कि वजू करते वक्त किबला की तरह मुंह करके किसी ऊंचे जगह बैठे और वजू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहे। सबसे पहले 3 दफा पहुंचों तक दोनों हाथ धोए, फिर 3 दफा कुल्ली करे और मिसवाक करे
अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से अपने दांत साफ कर ले, और अगर रोजादार हो तो गरारा ना करे। फिर 3 बार नाक में पानी डाले और बाएं हाथ से नाक साफ करे। लेकिन जिसका रोजा हो वह जितनी दूर तक नरम गोश्त है उससे ऊपर पानी न ले जाए। फिर 3 दफा मुंह धोए, सर के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और इस कान के लौ से उस कान की लौ तक सब जगह पानी बहा जाए। फिर 3 बार दाहिना हाथ कहनी समत धोए, फिर बायां हाथ कहनी समत 3 दफा धोए, और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खिलाल करे, और अंगूठी छल्ला वगैरह जो कुछ हाथ में पहने हो हिलाए। फिर 1 मरतबा सारे सर का मसे करे, फिर कान का मसे करे। कान के अंदर की तरफ उंगली की कलीमा की उंगली से और कान के ऊपर की तरफ का अंगूठों से मसे करे, लेकिन गले का मसे न करे। कान के मसे के लिए नया पानी लेने की जरूरत नहीं है। सर के मसे से जो बचा हुआ पानी हाथ में लगा है वही काफी है। और 3 बार दाहिना पांव टखनों समेत धोए, फिर बायां पांव टखने समेत 3 दफा धोए, और बाएं हाथ की छंगलिया से पैर की उंगलियों का खिलाल करे। पैर की दाहिनी छंगलिया से शुरू करे और बाएं छंगलिया पर ख़त्म करे। यह वज़ू करने का मसनून तरीक़ा है, लेकिन इसमें बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, बाज़ सुन्नत और बाज़ मुस्तहब। मसला वज़ू में सिर्फ़ फ़कत 4 चीज़ें हैं। 1 मरतबा सारा मुंह धोना, 1 दफ़ा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, 1 बार चौथाई सर का मसे करना, 1 मरतबा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। बस फ़र्ज़ इतना है। इसमें से अगर एक चीज़ भी छूट जाएगी या कोई बाल बराबर भी सूखी रह जाएगी तो वज़ू न होगा। मसला पहले पहुँचों तक दोनों हाथ धोना, बिस्मिल्लाह कहना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, सारे सर का मसे करना, हर उज़्व को 3-3 मरतबा धोना, कानों का मसे करना, हाथ और पैरों की उंगलियों का खिलाल करना। यह सब बातें सुन्नत है, और इनके सिवा और जो कुछ बातें हैं वो सब मुस्तहब है। मसला जब ये 4 उज़्व जिनका धोना फ़र्ज़ है धुल जाएंगे तो वज़ू हो जाएगा, चाहे वज़ू का कस्द हो या ना हो। जैसे कोई नहाते वक्त सारे जिस्म पर पानी बहाए और वज़ू करे, या हौज़ में गिर पड़े, या पानी बरसते में बाहर खड़ा हो जाए और वज़ू के ये आज़ा धुल जाए तो वज़ू हो जाएगा, लेकिन सवाब वज़ू का ना मिलेगा। मसला सुन्नत यही है कि इसी तरह वज़ू करे जिस तरह हमने ऊपर बयान किया है। और अगर कोई उल्टा वज़ू कर ले, यानी पहले पाँव धो डाले, फिर मसे करे, फिर दोनों हाथ धोए, फिर मुंह धो डाले, या और किसी तरह उलट पुलट करके वज़ू करे तो भी वज़ू हो जाता है, लेकिन सुन्नत के मुआफिक वज़ू नहीं होता और गुनाह का खौफ है। मसला इसी तरह अगर बायां हाथ या बाएं पाँव पहले धोया तब भी वज़ू हो गया, लेकिन मुस्तहब के ख़िलाफ़ है। मसला एक उज़्व को धोकर दूसरे उज़्व को धोने में इतनी देर न लगाए कि पहला उज़्व खुश्क हो जाए, बल्कि उसके खुश्क होने से पहले दूसरा उज़्व धुल जाए। मसला हर उज़्व को धोते वक्त ये भी सुन्नत है कि इस पर हाथ फेर ले ताकि कोई खुश्क जगह न रहे। मसला मुंह धोने के बाद डाँडी का 2-3 बार खिलाल करे। मसला जो जगह रुखसार और कान के दरमियान है उसका धोना फ़र्ज। दोस्तों, इक़रा हसन से जुड़ी खबरों और स्पीचों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी नई स्पीच के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब।